ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे कि यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र देव अपनी स्वयं की राशि तुला राशि में विराजमान हो तो जीवन पर्यंत किस प्रकार के प्रभाव देते हैं। शुक्र देव आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, क्या क्या घटनाएं आपके साथ में घटित होती हैं, कैसा रहता है आपका जीवन। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप कैसे जानेंगे कि शुक्र जो हैं वो आपकी जन्म कुंडली में तुला राशि में बैठे हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली खोलिए। आपकी जो लग्न कुंडली है वहाँ पर आप देखें कि जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे 7 नंबर लिखा है और उसी भाव में, जिस भाव में 7 नंबर की गिनती लिखी है, उसी भाव में यदि शुक्र देव विराजमान हैं तो आप समझ लें कि आपके जो शुक्र हैं जन्म कुंडली के, वो तुला राशि में अपनी स्वयं की राशि में विराजमान हैं। क्योंकि शुक्र की 2 राशियां हैं, एक तो वृषभ राशि और एक तुला राशि। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि शुक्र आपके यदि तुला राशि में स्थित हैं तो कैसे जानेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रभाव देंगे, लेकिन उससे पहले शुक्र अन्य राशियों में बैठकर किस प्रकार के फल देते हैं, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इनमें कैसा प्रभाव देंगे। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, शुक्र और धन योग के नाम से, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बड़े ध्यान से इस वीडियो को आप समझिएगा, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आपके जीवन में यदि आप धनवान नहीं बन पा रहे हैं, देखिए, हम टोने टुटके तो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है, उसके आधार पर हम कुछ आपको प्रैक्टिकल चीज़ें देंगे जो कि आपको अपने लाइफ में एडॉप्ट करना रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो शुक्र जो है ना, ये भौतिकता, लग्जरी, सौंदर्य, आकर्षण, प्रेम, स्त्री सुख, इन सभी चीज़ों के कारकत्व इनको प्राप्त हैं। साथ ही शुक्र, जितने भी आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखते हैं, लग्जरियस हाउस देखते हैं, अच्छे बड़े फार्म हाउस देखते हैं, तो आप समझ जाएं कि शुक्र देव वहाँ पर हैं। किसी भी व्यक्ति को देखकर जब हम आकर्षित हो जाएं, उस व्यक्ति के जाने के बावजूद भी हम उसे भूल ना पाएं, तो आप समझ लें उस व्यक्ति का या आपका शुक्र काम कर रहा है। आपने देखा, किसी रास्ते से आप गुजर रहे थे, आपने किसी का बंगला देखा, किसी का घर देखा, और उसको देखकर आपके मन में आया कि क्या गजब का बंगला है। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं से शुक्रदेव प्रभावित करते हैं। साथ ही परफ्यूम हो गया, कला हो गया, ठीक है, इन सभी चीज़ों का जो कारकत्व वह शुक्र के पास है। शुक्र को लक्ष्मी भी कहा जाता है, शुक्र धन है। तो ऐसी स्थिति में जब शुक्र अपनी स्वयं की राशि में विराजमान है तुला राशि में, तो जो पहला इंडिकेशन है, यानी कि आपके लाइफ में अगर आपका शुक्र तुला राशि में है तो आप ये समझ लें कि आपका जन्म आपके परिवार के लिए हुआ है। कहने का क्या अभिप्राय है कि आपको जीवन पर्यंत आपकी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। यानी कि बचपन के बाद जैसे ही आपकी पढ़ाई होगी, यानी टीन एज के समय से ही आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां रहेंगी और आपकी वजह से भी आपका परिवार चलेगा। आपके परिवार जो होगा वह आश्रित होता है। और मैंने यहाँ तक पाया है, ये प्रैक्टिकल बातें मैं आपको दे रहा हूँ, किताबी नहीं दे रहा हूँ। जिनका शुक्र तुला राशि में बैठा होगा, ऐसे लोग अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले होंगे और साथ ही फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। समझ आ गई है बात। दूसरी बात कि हो सकता है कि आप अपने परिवार में सबसे छोटे हों, लेकिन मुखिया के तौर पर आपको ही जाना जाएगा। मतलब कि यदि घर परिवार में आपको कोई डिसीजन लेना है तो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। यदि आपका शुक्र तुला राशि में बैठा है तो आप स्वभावतः कैसे रहेंगे, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आपका शुक्र तुला राशि में बैठा है तो आप स्वभाव से बहुत चंचल होंगे। आप बहुत अच्छी बातें करने वाले होंगे। दूसरों को बातों से कैसे आकर्षित किया जाए, यह आप में क्वालिटी रहेगी। तीसरे नंबर की बात करते हैं। शुक्र को हमने बताया कि यह धन है। देखिए, उससे पहले हम आपको बता दें कि शुक्र जो है ना, मैंने बोला ना कि यह प्रेम है। तो जिनका भी शुक्र तुला राशि में स्थित है, ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि ऐसे लोग, जो इनकी पर्सनालिटी होगी वह भी काफ़ी अट्रैक्टिव होगी। अट्रैक्टिव इन द सेंस ये नहीं कि मतलब गोरे होंगे, ऐसा नहीं है। मतलब इनका जो बिहेवियर होगा या इनकी जो पर्सनालिटी होगी, तो जो भी लोग इनसे मिलेंगे तो मिलने के बाद इनकी तारीफ जरूर करेंगे। ये देखने को मिलता है यदि शुक्र तुला राशि में बैठा है तो। शुक्र यदि तुला राशि में बैठे हैं तो जीवन में आप एक बात का याद रखिएगा,
आप इंजॉयमेंट खूब करेंगे, आपको जीवन में मौके भी खूब मिलेंगे। लेकिन आपका जो शुरुआती जीवन होता है, मैं आपको समझा देता हूं कि लगभग आप जैसे ही आपने होश संभाला, लगभग 14-15 साल की एज में आप आते हैं, तो आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी घटना होगी या पैसे को लेकर, तो आपके अंदर वो घटना की वजह से हो सकता है आप प्रेम में असफल हो जाएं। ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप किसी को दिखाने के लिए कुछ कर जाएं या आपके आसपास के लोगों ने आपको बोल दिया कि आप ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, और उसी बात को आपने नोट कर लिया और उसी पर आप लग गए। तो इससे क्या होता है, यही वो ताकत है आपकी, आपके अंदर यही चीज़ जुनून लाती है कि हमें करके दिखाना है। और ऐसे लोगों के जीवन में ऐसी घटना मैंने देखा है कि होती है, कोई ना कोई दुखद घटना होगी, पैसे को लेकर होगी, तो फिर आप जब 24 ईयर्स के आसपास आएंगे ना, तो आपके अंदर एक जुनून आ जाएगा कि केवल और केवल आपको पैसे की तरफ भागना है। और निस्संदेह ऐसे लोगों के दिमाग में दिन भर पैसा चलता रहता है, ये भी बात फैक्ट है। और अब बात आती है पैसा कितना कमाते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आपका शुक्र तुला राशि में बैठा है और अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा है तो आप गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं वो आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि अपने जीवन के अंदर आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, आप स्वयं से मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं। लेकिन मैंने जो अनुभव में पाया है कि जिनका शुक्र तुला राशि में बैठा होता है, ऐसे लोग ना मेहनत वाला काम नहीं करते, बल्कि मेंटली जो मेहनत होती है ना, मानसिक तौर पर जो मेहनत होती है, यानी कि स्मार्ट तरीके से ये लोग काम करना पसंद करते हैं। तुला लग्न मतलब तुला राशि में यदि शुक्र बैठा होगा, क्योंकि अपने घर में बैठा हुआ है, तो आपको वस्त्रों का के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे आप, है ना। मे भी हो सकता है, मैंने शुक्र जब तुला राशि में होता है तो ऐसे लोग भले ही बहुत ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ों के शौकीन ना हो, बहुत कम लोग मिलेंगे ब्रांडेड चीज़ों के शौकीन, लेकिन शुक्र यदि तुला राशि में बैठा है ना, तो आप इस तरीके से चीज़ों को या कपड़ों को चूज करोगे, या आपका कलर कॉम्बिनेशन इस तरीके से रहेगा कि अगर वो कपड़ा थोड़ा सा ब्रांडेड भी ना हो ना, तो भी लोग देखेंगे ना, तो वो कॉम्बिनेशन आपके ऊपर जमता है। ये चीज़ मैंने देखा, मतलब चूजी होते हैं, थोड़ा सा चूज करने में बहुत अव्वल होते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो जैसे जैसे आप 35 प्लस की एज पे जाएंगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ चलने लगता है, आभूषणों का शौक आपको होने लगता है, यानी कि आपको सोने चांदी ये सब पहनने का शौक आ जाता है। अब बात करते हैं, शुक्र जब तुला राशि में स्थित होता है तो ऐसे लोग दिल खोल कर खर्च करते हैं। अब खर्च करने की भी आदत को मैं आपके बता देता हूं कि आपका माइंडसेट ऐसा होता है ना कि आप ना बहुत ज़्यादा पैसे जोड़ने की तरफ नहीं जाते। आपका माइंडसेट ये होता है कि अगर आपके पास पैसा है, आप एक टारगेट बना के काम करते हो कि अगर इस महीने में आपका जैसे टारगेट है कि 1 लाख रुपए कमाना है, अगर आपने उस टारगेट को पूरा कर दिया ना, तो 1 लाख से अगर 20,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए, तो उस 20,000 को उड़ाने में आप एक दिन भी नहीं लगाओगे। ये माइंडसेट शुक्र देता है, क्योंकि आपका टारगेट पूरा हुआ ना, उसके बाद फिर पैसे को आप दिल खोल कर खर्च कर देंगे, दान कर देंगे, लोगों के पीछे खर्च कर देंगे। ये चीज़ देखने को मिलता है। देखिए, शुक्र तुला राशि में हो तो थोड़ा सा व्यक्ति को मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मेरा काम है बताना जो मैंने एक्सपीरियंस में देखा है। कई बार ऐसे लोगों को ना एक से अधिक प्रेम संबंध होते हैं और कई बार फिजिकल रिलेशन भी बनता है, ऐसा देखा गया है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शुक्र यदि तुला राशि में बैठा है तो जो आपका पहला प्रेम होगा, दूसरा प्रेम होगा, वो प्रेम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको बार बार प्रेम होता है। और थर्ड नंबर का जो प्रेम होगा तो वो प्रेम की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। कुंडली में अगर कुछ और ग्रहों का सपोर्ट मिल गया तो फिर आप प्रेम विवाह भी करते नजर आते हैं, ऐसा देखा गया है। या आपका जो पार्टनर होगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग रहेगा, काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस रहेगा, ये चीज़ देखने को मिलती है। मैंने यह भी देखा है कि कई बार अगर आपका शुक्र तुला राशि में बैठा है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जीवन के अंदर आपको क्या सुख सुविधाएं मिलती हैं। देखिए, शुक्र यदि तुला राशि में होगा तो नो डाउट आपके पास अन्य लोगों की अपेक्षा सुख सुविधाएं बढ़िया रहती हैं। आपको वाहन का सुख बहुत जल्दी मिल जाता है, या आप स्वयं की मेहनत से खरीदते हैं, आप मकान भी अच्छा बना लेते हैं, लेकिन आपका मकान देखने योग्य होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर पर आप पैसा खर्च करते हैं। और आपकी मानसिकता भी ये होती है कि जब कोई हमारे घर में आए, मकान में आए, तो वो देखे तो उसको लगना चाहिए कि हाँ, हम किसी के घर में आए। आपकी गाड़ी को देखे तो लगना चाहिए। तो ये माइंडसेट शुक्र देता है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आपका शुक्र तुला राशि में बैठा है तो निस्संदेह आप जीवन में पैसा कमाएंगे, लेकिन आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी रहेंगी कि आप जो पैसा कमाएंगे वो परिवार पर खर्च होता चला जाएगा। तो अबाउट आप 40 ईयर्स के बाद आप धनवान बनते हैं, धन आता रहेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है, बड़ी आसानी से आपको पैसा आ जाएगा। कई बार तो आकस्मिक धन लाभ होता है, तो जीवन के अंदर आपके पास पैसा आएगा, लेकिन जो पैसा जुड़ेगा, क्योंकि आपकी एक समस्या रहती है, आप पैसा जोड़ नहीं पाते हैं, बैंक बैलेंस आपका नहीं बन पाता है, तो आपको बैंक बैलेंस बनाने के लिए 40 ईयर्स तक का वेट करना पड़ता है, क्योंकि आप जीवन में सारे संघर्ष को करने के बाद फिर जाके आपका पैसा इकट्ठा होना शुरू होता है। स्पेशली कई लोगों को हमने यह भी देखा कि जब
जब आपके वाइफ आ जाती हैं या आपके हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर कई बार पैसा शादी के बाद भी जुड़ने लगता है। इसके अतिरिक्त मैंने यह भी देखा है कि जिनका शुक्र तुला राशि में होता है, ऐसे लोगों को ना पैसा इन्वेस्ट करने की आदत होती है, जैसे कि पॉलिसी वगैरह लेना, ठीक है, LIC में डाल देना या शेयर मार्केट के अंदर कहीं ऐसी जगह पर पैसा ये डालते हैं कि मतलब इन्हें जल्दी, क्योंकि इनके अंदर पैसा कमाने की बड़ी भूख होती है, तो कई बार ये पैसा आपको बहुत बेनिफिट दे जाता है, लेकिन अगर शुक्र कहीं पर खराब थोड़ा सा भी हो गया अन्य ग्रहों की वजह से तो आपका पैसा डूब जाता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखें, आप ऐसी चीज़ों पर पैसा लगाएं जहां पे आप प्रॉपर्टी पे पैसा लगा दीजिए, प्रॉपर्टी पे आपका पैसा अच्छे से बच जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि शुक्र तुला राशि में बैठा है तो ये लोग काफ़ी भावुक होते हैं, ये अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, ये भी देखा गया है। और ऐसे लोग बड़े ही मस्तमौला और किसी भी चीज़ की चिंता करने वाले नहीं होते। और एक बात अब मैं आपसे बात करूंगा कि यदि आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है तो कैसे पता करेंगे और कैसे जानेंगे कि पैसा क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात कि यदि आपके जीवन में कुछ आदतें हैं तो आपको ये शुक्र अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं ना तो आप इस आदत को बनाइए। सबसे पहली बात कि पैसे पर ध्यान देना शुरू कीजिए, ठीक है। आप कितना पैसा कमा रहे हैं, कहाँ जा रहा है, उसमें से आप 10% पैसा ना थोड़ा थोड़ा जोड़ने का प्रयास कीजिए तो आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा। पहली बात ये, चाहे आप 10 रुपये डालें, 20 रुपये डालें, कितना भी आप डालें, पैसे को आप जोड़ना शुरू करें। ये अपने माइंडसेट में, थॉट प्रोसेस में आपको लेके आना। दूसरा कि देखिए, पराई स्त्री, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब शुक्र तुला राशि में बैठा होता है तो ये ओवर सेक्सुअल बनाता है। दूसरी बात कि ऐसे लोग जब भी किसी स्त्री या अथवा महिला को देखेंगे तो कहीं ना कहीं से उनके जीवन में ना स्कैनर टाइप, उनकी आंखें क्या स्कैन कर रही होती हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। अगर आपका शुक्र तुला राशि में होगा तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और अगली बात कि अगर आपका शुक्र तुला राशि में बैठा ना तो आप टारगेट विहीन होकर काम मत कीजिए। आप टारगेट्स बनाइए, अपने गोल्स बनाइए कि आपको अगले 1 साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है, और उस पर फोकस रख के आप एक सही ढर्रे पे चलें तो बेहतर है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अपने लक्ष्य को बीच बीच में आपको देखते रहना है। अब हम बात करते हैं कि काम आपका नहीं चल रहा है या काम से पैसा नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊँ, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग बहुत बढ़िया करते हैं और आप हमेशा परफेक्शन की तरफ जाते हैं, यानी कि आप चीज़ों को बहुत परफेक्ट तरीके से करना पसंद करते हैं और आपके अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी होती है। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ना कई बार डुअल चीज़ों की तरफ जाते हैं, मतलब एक साथ कई जगहों से पैसा कमाने की आदत आप में होती है। तो आप ये काम करें कि आप अपने जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी काम को आप कर रहे हैं, उस काम से रिलेटेड परफेक्शन को ढूंढिए, तो आप परफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आप अपने जो सर्विसेज हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए, पैसा आपके पास आएगा। अब और कई बार ऐसा भी होगा कि आप जिस चीज़ को मतलब दूसरे लोग 10,000 में बेच रहे हैं ना, आप अगर उसको 50,000 में भी बेचोगे ना तो कस्टमर आएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अपनी क्वालिटी को इतना बेस्ट कर दीजिए आप कि कस्टमर पैसा दे के जाए। ये चीज़ आपको करना रहेगा। जीवन के अंदर जिस काम को आप कर रहे हैं ना, कोई भी काम हो सकता, उस काम में लगातार अपने आप को सीखते रहें, इंप्रूव करते रहें। आप देखिए, इस प्रयोग करके देखिए आपके जीवन में पैसा आएगा। अगर आपने इंप्रूवमेंट अपने लाइफ में पकड़ लिया तो आपके पास पैसा चल के आएगा। जो भी काम कर रहे हैं परफेक्ट बनाओ, खुद मज़े में रहो और अपने आप को थोड़ा सा सीखते रहो, अपनी लर्निंग बढ़ाते रहो। लर्निंग जिस दिन आपकी बंद हो गई उस काम से रिलेटेड, आपका पैसा आना बंद हो जाएगा, ये चेक कर लीजिएगा आप। इसके साथ पैसे वगैरह को लेकर टेंशन मत लीजिए, चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। केवल और केवल मैं ये बोलूँगा कि चरित्र पर ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। तो दी गई जानकारी